बहनों, कभी भूल से एक कम करो, इसको थोड़ा सा कम कर दो साउंड। कभी भूल बस कुछ खराब काम हो जाता है और कभी भूल बस बहुत बड़ा नाम भी हो जाता है। एक स्कूल में एक मास्टर साहब एक लड़का को लिख करके दिए कि ये अंक है 9, इसको बढ़ाना नहीं। उस जमाने में चलता था कलम दबात, हम लोग लिखे हुए हैं, बूढ़ा बाबा से तो लिखे होंगे। बाबूजी देते थे बांस का कलम बना करके, तो दबात में गोटी रखते थे, उसको फुला करके उससे लिखते थे। तो इंक से जो लिखा ना 9, इधर वो दे दिया 0, 9। 0 में जो इंक दिया था तो हो गया मोटा, मिलाने लगा तो नंबर हो गया 99। कहाँ 9 में फेल कर जाता, 99 में सबसे टॉप ग्रेड में चला गया। तो भूल बस कभी बड़ा काम हो जाता है, नहीं करने पर भी। गुरु नानक दरबार के चौथा गुरु थे अंगद जी महाराज के बाद हुए अमरदास, अमरदास के बाद हुए अर्जुन देव जी महाराज, अर्जुन देव के बाद हुए थे हरिकृष्ण राय जी महाराज। उनके समय में एक लड़की गई थी ससुराल, बरसों बीत गई, संतान नहीं हुई, तो घर वाले उनके ससुराल वाले उनको निकाल दिए। निकाल दिए तो आ गई नैहर। आशा रहता, नैहर की आशा बहुत रहती है लड़की सबको, सहारा, यहाँ कुछ होगा तो वहाँ माँ बाप तो सहारा देते ही हैं, भाई तो आधा पर आते हैं, अब हो जाए तो तूफान में ले। कितना हो आप कहिए, कोई पुण्य करता हो, पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, तब तक भौजाई भी मानती है। लेकिन हमको तो लगता 80% भौजाई तो ननद को नहीं है मानती। बुरा न मानिए हम ऐसा। उसको लगता बलाय कहाँ से आ गई। अब वहां की भागी नहिरा आई थी। अब नहिरा में तो माँ बाप के समय से बेचारी शेर बनी हुई थी, आदत वही है नहिरा में। एक रोज बैठी हुई थी चूल्हा के पास, भाभी कुछ बना रहे थे तो कहने लगी, अरे इसे बनाती हो भैया, कैसे खाएंगे जली हुई रोटी, बढ़िया से बनाओ ना। ये जो कहा तो तेवर तो भीतर गरम था भौजाई का पहले से। आई कि आई फिर शासन करने के, चूल्हा के लकड़ी निकालिया, दे लकड़ी ऊपर से, कहा तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। अब ससुराल से भगाई हुई है, नहिरा में भी मार लगी है, अब कहाँ जाएगी। तो महिला के हिस्सा में है जल्दीबाजी में कौन सी आत्महत्या कर लेंगे, छुट्टी मिल जाएगी। भ्रम है। आत्महत्या से मां बहन भाई साहब ख्याल कीजिएगा, छुट्टी नहीं मिलती है और विपत्ति मिलती है। आत्महत्यारा को शरीर नहीं मिलता। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इज बिगिनिंग ऑफ योर न्यू लाइफ। बट इज प्रेसेबल बट
soul impressible. Death is not the end of life. मानव का अंतिम परिणाम मौत नहीं है, ये तो पड़ाव है, बस पड़ाव। शरीर का उम्र खत्म हुआ, शरीर छोटा नया धारण किया, शरीर कपड़ा फट गया, दूसरा कपड़ा पहन लिया। अब कहिएगा कपड़ा फट गया, भले झंझट खत्म हो गया। घूमिए न समाज में जूता देना शुरू कर देगा। हाँ नहीं, अगर कपड़ा नहीं है पहनना, चले जाइए कुंभ मेला बहुत है, नागा नगनिया सब वहीं चले जाइए, तब नहीं कुछ कहेगा। लेकिन कुंभ से निकलिए ना तो पता चल जाएगा। माहौल है अपना। तो कपड़ा फेंक देना छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं। उसी तरह से मर जाना छुट्टी नहीं है। ध्यान कीजिए, भजन कीजिए। वो लड़की ससुराल के उपालंब को से भाग के आई नहिरा, और नहिरा में एकदम गरम गरम लकड़ी भोजाई दे दी है, फूल खुराक। कहाँ जाएगी? भाग के चली गई नदी के किनारे के, मर जाऊंगे। संजोग हरे कृष्णदास जी महाराज के शिष्य लोग निकले थे शाम के समय घूमने के लिए। तो महात्मा की दृष्टि पड़ी, भाई या नदी के किनारे कहीं कोई पुरुष नहीं, कोई महिला नहीं, ये अकेली लड़की क्या कर रही है? उनके अभाव से लगा कि दुखिया है। सारा बाबा जी आ गए नजदीक, प्रेम भरी बात से पूछते हैं कि बहन जी तू अकेली यहाँ क्या कर रही हो? रोने लग गई, रोते हुए अपने बदन को दिखाती है। देखो पूरा शरीर को जला दी थी। अपना वृतांत सुनाई। शादी हो गई, 12-13 साल हो गए, संतान नहीं हुई, ससुराल के लोग भगा दिए। नहर आई, यहाँ भाभी की देखिए अत्याचार। भैया कुछ नहीं बोले, माँ बाप संसार से विदा हो गए। अंतिम में महात्मा जी एक ही उपाय सुझा कि डूब करके मर जाऊंगी। लेकिन आप लोग आ रहे थे तो थोड़ी लज्जा लगी, आप लोग चले जाएंगे तब ये काम करेंगे। हाथ पकड़ ली, कहा बहन हो तुम, चलो। ये दरबार है, ये सच्चे दरबार है। सच्चे दरबार में सबके दुख को सुना जाता है। यहां से रोते हुए जो आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। चलो दरबार में। वो महामना सबकी पुकार सुनते हैं, सबकी पुकार सुनते। चल, लेके चले गए। कहा यहां कैसे रहूंगी? कहा इस कुटिया में रहो। और सुबह सुबह उठ करके महात्मा जी हैं, भगवान किसी डायरेक्ट बात करने वाली हैं, यही झाड़ू लगाना, उनकी दया हो जाएगी, नजर पड़ेगी। ब्रह्म मुहूर्त में वृत्ति बड़ी सिमटी होती है, जो कह देंगे उससे हो ही जाएगा। वृत्ति सिमटी रहती है, परमात्मा से तादात्म्य करके लौटे रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उसका नाम ही है, ब्रह्म का विचरण, ब्रह्म बेला, यही झाड़ू लगाना। हर के राज महाराज निकलते थे, देखते थे कोई लड़की झाड़ू लगा रही। ठीक है, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। एक दिन अपने सेवक को बुलाते हैं, ये कौन है लड़की? ये बराबर साधु लोग नहीं, और ये लड़की झाड़ू लगाती है साधु के दरबार में। सेवकों ने कहा कि गुरुजी ये बड़ी दुखिया, संसार से ठुकराई हुई है, और कहीं की इनका अस्तित्व अब नहीं बचा। कहाँ जाएगी? ससुराल से भगाई है और नहिरा से मार खा के आई है, कहाँ जाएगी? तो अवलंब है
एक सदगुरु, जीवन में तो मुकाम आ जाता है बहुतों को। जीवन में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है, हर तरफ से गमों का पैगाम आता है, जब खुशियां ही दामन छोड़ देती है तब संत या भगवान काम आते हैं। जब सब तरह से लोग हार जाते हैं तब भगवान के हाथ आगे बढ़ जाते हैं। अपना बल जब तक लगाते रहिए तो लगाओ, भगवान का तो खेलो। बच्चा लोग खेलते हैं, माँ बाप के काम करते, रोना शुरू कर तो काम छोड़ के उठा के गोद में लेती। संसार ही खिलौना है, दे दिया खेलने के लिए, खेलो। भगवान दूर में देख रहे लीला, हर तरह से अगर हट जाते हैं तो वो साथ। सेवकों ने कहा कि दुखिया है आपके दरबार में, झाड़ू लगा रही। चले गए, प्रत्येक दिन घूमने के लिए जाते थे घोड़ा पर चढ़ के। लौट के आए, गए अपने ध्यान कक्ष में बैठ कर के ध्यान करते, तो उस फरिश्ता ईश्वर परमात्मा की एक पुकार सुन लिए। कहा उस लड़की को चले जाने के लिए, उसको 3 जन्म तक संतान नहीं है, कह दो। सेवक को बुलाए, कहा सुनो इस लड़के को चले जाने के लिए। क्यों गुरुदेव? उसको 3 जन्म तक संतान नहीं है, को चले जाने के लिए। सेवक लोग चालाकी किए, अफसर की बात चपरासियों जानता, किरानियों जानता है, किस मुहूर्त में ये कैसे होते हैं सारा चीज जानता रहता है, हर चीज। हम लोग तो रहते थे कुप्पा घाट में, देखते थे गुरु महाराज जी के सानिध्य सौभाग्य से मिला था। गुरु पूर्णिमा जयंती में बिगड़ जाते थे गुरु महाराज, तो बाहरी आदमी को रहता बाप रे बाप गुरु महाराज बिगड़ल से नहीं जाए उन्हें। आ गुरु महाराज हंसने लगते थे, नहीं डांटते ना तो नोचिए के खा जाएगा। अब देख लीजिए, तो हम लोग जानते थे जो लीला उनकी। तो सोचा अगर ये कह देंगे लड़की को तो मर जाएगी। उनको कहा सेवकों ने कि बहन जी गुरु महाराज तुम पर मेहरबान हैं, एक काम करो, गुरु जी कह रहे हैं कि उनको संतान नहीं है, सीधी बात। हाँ, तुम एक कागज ले लो, कलम ले लो, वो निकलेंगे घूमने के लिए, घूमने के लिए निकलेंगे तो उस समय तो चरण में गिर जाना। वो तो कह ही देंगे तुम चले जाओ यहां से, तुम्हारी संतान नहीं है, तो तुम कागज कलम दे देना। जब आप परमात्मा से बात करके कह रहे हैं हे महाराज अगर आप लिख दोगे संतान तो वो नहीं मिटेंगे, आपके बात में ताकत है, आप उनसे लिखवा दीजिए, दे देना। आए हरे कृष्ण राय जी महाराज घोड़ा का एक नाल चढ़ते हैं और तब न कूद करके उस पर एक पैर दिए थे, तब तक ये दुखिया पहुंच गई, चरण पकड़ ली। कही बाबा जी जानकारी मिली मुझे संतान नहीं है। कहा तो आप तो किन्हीं से बात करके कह रहे, देख करके कह रहे। कहा बाबा जब वहां की बात आप यहां कह रहे हो तो यहां के बात वहां भी कह देना कि मैं लिख दिया था, तो एक लिख दो, कम से कम एक लिख दो बाबा, कम से एक लिख दो। कागज हाथ में कलम पकड़ा दी, कहीं एक लिख दो, कम से कम एक भी संतान। जो ही एक लिखना शुरू किए घोड़ा पर उठा दिया, जो ही घोड़ा पर उठाया तो एक घूम करके 7 हो गया। कहा जा बेटा इसी जन्म में 7 पुत्र होगा तुमको। अनायास होता। मुझे जानकारी नहीं थी कि कुमार शाही ब्रह्मचारी के बगल में ये नहीं जानकारी हमको। हुआ शिव नारायणपुर तरफ है तो वहां दे देंगे प्रोग्राम, फिर ब्रह्मचारी, तब यहाँ से देवघर का प्रोग्राम है, जिला अधिवेशन है वहाँ। हमें क्या मालूम को 2 किलोमीटर पहले जान जाती थी, प्रोग्राम नहीं देते।
और ब्रह्मचारी तुम्हें तो हम एक तरह से बुझिए हम निर्णय लिए थे कि जीवन में नहीं जाएंगे, कुछ कारण बस। तो पिरपैती में सत्संग हुआ, वहाँ के बहुत सूझबूझ वाला नौजवान, जो मैंने कहा वैसा वो किया। तब गांव वाले वहाँ के, उनका ससुराल भी है, न तोहफा में कहा कि बाबा जी अब भी तो दीजिएगा। मैंने कहा कि पत्थर भी पिघलता, हम थोड़े पत्थर हैं। तो मैंने कहा ठीक है इस बार देखें। मैं तो देख रहा था, पहले घूमो न चारों दुनिया, सब बाबा जी के देख लेना, एक के चावल खाते रहिएगा, नहीं पता चलेगा। बाबा साहिब स्वामी महाराज सुने होंगे उनके प्रवचन को, अगर रावण नहीं होता तो राम को कोई नहीं जानता, कंस नहीं होता तो कृष्ण कोई नहीं जानता, अगर सब रामे राम हो जाता तो असली राम कौन पता चलता भी? तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र को कौन जानता? अगर सब कृष्ण नहीं हो जाता तो कंस को कौन जानता? ये कई ठो अत्याचारी होता, सब बाबा जी को सुनते हैं तब न बोलते हैं कि हे फलना बढ़िया बोलने, सुभाष बा कते सुंदर बोले छे, तो सुनते हैं तब न। अब बोलने नहीं दीजिएगा तो सुनेगा, तो जांच कीजिएगा। तो मेरे मन में आई कि थोड़ा होइए जा कुछ दिन तक, नहीं तो अभी मुझे नहीं कहना चाहिए। अगर मैं जाते रहता तो मंदिर कब बन गया होता, क्योंकि कितना मंदिर में ये लाइव चल रहा है, ये दुनिया भर सुनते, चोरा करके नहीं, छिप करके हम यहाँ मंच पर कोई नहीं जाना, सो बात नहीं है। अगर जो बोलेंगे यहाँ क्या, दिल्ली पंजाब हरियाणा सब जगह लोग बैठ करके सुन रहा है, लाखों आदमी सुनता होगा इसमें, तो गलत फलत नहीं बोलते। 10 लाख से ऊपर मैं मनियारपुर में दिया हूं पैसा, प्रमाण पत्र है मेरे पास। ऐसा ऐसा कौन मंदिर में नहीं दिया, ये कौन 2-4 लाख का था, वो मेरे लिए तो ऐसे चुटकी का कम था। लेकिन गांव वाला सुनने के लिए हवा निकलने देते हैं पहले पूरा, नहीं तो क्या से क्या बन गया होता। तो फिर जो भी हो, तो मेरे इस बार भी समझिए महाराज मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा ये स्वामी कमलानंद बाबा बड़े अच्छे महात्मा, सज्जन भी है। आज को तो डिमांड वाला महात्मा जब ये आएगा तो एगो डिमांड रख देगा। इन लोगों से मैंने कहा कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो आप है सुभाष भाई सब ये सब काम कर लीजिएगा, सब प्रोग्राम है ना। लेकिन गुरु महाकृपा से कुछ राहत है तो सोचे तब घूमिए जाए तो बढ़िया रहता है, इसलिए आ गए, नहीं तो प्रोग्राम आने का नहीं था तो कैंसिल कर दिए थे। ब्रह्मचारी वाले तो गए भी थे आश्रम 3 को, मेरा जन्मदिन था वही मनाने के लिए, तो उन लोग को मान गए भी गए थे वो। मैंने कहा कि सुनिए इसी मेरे नहीं बाप कोई बात नहीं, इनको भेज दीजिएगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो गुरु महाराज की विशेष कृपा होती है, कभी कभी भिट्टो पावक यहाँ सत्संग का आयन हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा गहकारक दिट्ठोसी पुनगे हंगना काहसी सब बातें फासुगा भग्गा गह कुटंग विसंखितंग विसंखार गतंग चित्तंग तनहा न ख मज्जगा। एक गृह के निर्माण करने वाले मैंने जो देख लिया। अब गिर के निर्माण करने वाला कौन था जिसको देख लिया? बहुत आदमी कहते भगवान बुद्ध नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। उस समय ईश्वर शब्द बोलने पर रोक था, इसलिए ईश्वर शब्द नहीं बोल करके निर्माण करने वाला, निर्माण कर कौन करता कौन? सीधा देखिए, वाटर नहीं बोलने देंगे, पानी नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलेंगे हम वाटरे बोलेंगे। वाटर नहीं बोलने देंगे तो हम नीर बोलेंगे, नीर नहीं बोलने देंगे हम जल बोलेंगे, जल नहीं बोलेंगे तो औ बोलेंगे। शब्दांतर हो जाता है, तत्वांतर नहीं है। तो वही भगवान बुद्ध ने कहा एक गृह के निर्माण करने वाले मैंने तुझे देख लिया।
अब तू गृह का निर्माण नहीं कर सकता, गृह का शिखर उजड़ गया, चित्त संस्कार रहित हो गया। निर्माण करने वाला कौन? उसी कहते हैं ईश्वर। ईशन करने वाला, ईशन मतलब शासन करने वाला। शासन करने वाला कौन? परमात्मा। परमात्मा मैं गृह के निर्माण करने वाले मुझे तीख लिया, अब गृह का निर्माण नहीं कर सकता, गृह का शिखर उजड़ गया, चित्त संस्कार रहित हो गया। तो वो निर्माण करने वाला को भगवान बुद्ध ने कैसे